हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, जिसमें हमने क्या करा है, एक डेटा को सेंडर ने किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड किया है और रिसीवर ने जब उसे एक्सेप्ट किया तो उसमें कोई एरर होकर नहीं हुई है। एग्जाम्पल 1, नो एरर इन ट्रांसमिशन। डेटा वर्ड टू बी सेंड, जो सेंडर ने डेटा सेंड किया है वो है 100,100। अब जो डिवीज़र, जो प्री डिफाइंड डिवीज़र होता है वो हमारा है 1101। इसको हम डिवीज़र को कैसे, एक पॉलिनोमियल के थ्रू भी हम ले सकते हैं, जैसे x रेज़ टू द पावर 3, x रेज़ टू द पावर 2 और 1 है। तो हम इसे डिवीज़र, अगर हमें डायरेक्ट डिवीज़र ना दिया गया हो तो हम इस पॉलिनोमियल के थ्रू कैसे निकालेंगे कि जो पावर है उसके साथ में क्या ऐड है नंबर। जैसे कि x रेज़ टू द पावर 3 है, x रेज़ टू द पावर 2 है, x रेज़ टू द पावर 1 नहीं है तो x रेज़ टू द पावर 1 और 1। तो इसके आगे क्या है, 1 है, इसके आगे 1 है, क्योंकि ये x यहाँ पर नहीं है, मतलब इसके आगे 0 है और ये 1। तो हमारा डिवीज़र इस तरीके से बनता है। तो हम देखें कि 1101 इस तरीके से हमारा डिवीज़र बना है। अब जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होती है वो किस पे डिपेंड होती है, बाइनरी डिवीज़न पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास डेटा सेंड किया गया था उसको हम इस डिवीज़र के थ्रू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें हम 30 को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ देखें, जैसे डिवीज़न करते हैं तो ये डिवीज़न कैसे करते हैं, एक्सऑर से करते हैं। एक्सऑर में क्या होता है, जैसे देखें हम, जहाँ पर दो डेटा इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि देखें 1 भी 0 होगा और 0 भी 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो अब हम देखें, जैसे हमने शुरू में ये लिया 4 डाटा बिट को 1001 को हमने डिवाइड करा 1101 से, तो हमारे पास क्या आएगा 1। अब देखिए 110 हो जाएगा, 000 और ये 110, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेगा 100, हम फिर एक 0 को अपेंड करेंगे यहाँ पर। अब ये हो गया 1000 को फिर हम 1 से क्या करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब क्या होगा 1101, ठीक है। अब 1101 होगा तो फिर देखें हम, तो 0 में से 1 तो क्या बचेगा 1, 0 माइनस 0 0, 1 0 माइनस 1 1, तो ये 101 बचा। अब हम क्या करेंगे, वापस से 0 को उतारेंगे तो 1010, तो फिर हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे 1101 से। तो 0 में से 1 गया तो 1, फिर 1 में से 0 गया तो 1, फिर 0 में से 1 गया तो 1, इट मीन्स 111। तो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 को यहाँ से हम उतारेंगे, ठीक है। अब एक और 0 को उतारा हमने तो क्या हो जाएगा, एक बार डिवाइड होगा तो हमने एक और बार डिवाइड करा तो ये क्या हो गया 1101। तो अब देखिए 0 में से 1 गए तो 1, 1 में से 0 गए 1 और ये 0 0। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है ये इसको 0 को हम उतार लेंगे। तो अब इससे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम एक 0 लिख देंगे, फिर वापस से एक 0 उतारेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0 जो है 1 1 0 0। अब ये 1 1 0 0 आ गया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 0 1। तो देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से 1 गया 1 1 0 0 0 1 1 0 और 0। तो इट मीन्स हम ये 3 डिजिट, क्योंकि हमने यहाँ पर अपेंड करी थी तो हम 3 डिजिट को यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर द रिमाइंडर इज़ 001। हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, 001 बच रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस डेटा बीट के साथ में, कौन सी डेटा बीट के साथ में, जो ये वाली है, इस डेटा बीट के साथ में हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारी जो थी ये डेटा बीट थी और ये हमारा रिमाइंडर था, ठीक है। अब हम इसको ऐड करके हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड कर देंगे। अब ये जो डेटा कोड रिसीवर के पास में आएगा, तो रिसीवर के पास में कौन सा डेटा कोड आया, ये वाला डेटा कोड आया, ठीक है। तो देखिए 100 जैसा सेंडर ने सेंड किया है वैसा ही रिसीवर को मिला। अगर हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम तो क्या है, जनरल पर्सन है, तो हम यहाँ पे ही देख सकते हैं कि डेटा में कोई एरर नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को इसको एरर को पता करने के लिए फिर रिसीवर साइड क्या करेगा, जो प्री डिफाइंड डिवीज़र है उससे इस डेटा बिट को डिवाइड करेगा। अब जब इस डेटा बिट को डिवाइड करेगा तो देखें 1001 है तो 1 बार जाएगा, ये आ गया,
अब यहाँ देखिए 1 1 0 हो जाता है, 0 0 0 हो जाता है और 0 1 1। इट मीन्स ये 100। अब क्या होगा, यहाँ से हम 1 को उतारेंगे तो फिर इस बार एक और बार डिवाइड होगा, ठीक है, एक और बार डिवाइड होगा तो 0 1 1 0 0 0 0 1 1। अब वापस से हम क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे, फिर एक बार डिवाइड करेंगे, तो हमने एक बार डिवाइड करा, ठीक है। अब 0 1 क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 और 0 1 1, ये 1 1 1। फिर हम 1 0 को उतारेंगे, अब क्या होगा, वापस से एक बार डिवाइड होगा तो ये होगा 1 1 0 1। अब यहाँ पे देखें हम तो 0 1 का जो है 1 बचेगा, 1 0 का 1 बचेगा, ये 0 ये 0। अब 11 है, अब हमने एक बार 0 उतारा तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम वापस यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये एक बार नहीं गया। अब हम 1 को उतारेंगे तो 1 1 0 1। अब ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इट मीन्स जब हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 बचता है, इट मीन्स जो डेटा भेजा गया है उसमें कोई भी एरर अगर नहीं है, ये रिसीवर को पता चल जाता है। तो ये जब इसमें कोई एरर नहीं है तो रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। ये वाला कौन सा एग्जाम्पल था जिसमें नो एरर इन ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर नहीं आई है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या हुआ, ट्रांसमिशन के दौरान कुछ एरर्स ऑकर हुए हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, डेटा वर्ड हमारे पास वही है 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अब जो हमारा की है वो क्या है, 1 1 0 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो की है उससे हम डेटा वर्ड को डिवाइड कर रहे हैं। किससे करेंगे, जैसा हमने एक्सॉर के थ्रू करा है, यहाँ पर भी हम एक्सॉर के थ्रू करेंगे। तो अब देखें हम यहाँ ये एक्सॉर का साइन होता है इस तरीके से, आप ये इसको ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम देखें कि जो है फर्स्ट टाइम डिवाइड किया हमने तो 1 1 0 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 और 0 1 1, ये 3। अब हमने 0 को उतारा यहाँ से तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे वापस से 1 से डिवाइड कर, ये जो है इससे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा 1 1 0 1, तो 0 1 1 0 0 0 और 0 1 1। देन हम क्या करेंगे, वापस से एक 0 को हम उतारेंगे, ठीक है। हमने इस 0 को यहाँ पर उतारा तो क्या होगा, एक बार फिर से डिवाइड होगा, तो ये एक बार फिर से डिवाइड हुआ है तो 1 1 0 1, तो 0 1 1 1 0 1 और 0 1 1। अब हम एक 0 को वापस से यहाँ उतारेंगे तो क्या होगा, फिर से एक बार डिवाइड होगा, तो फिर से हमने लिया तो ये क्या हुआ, 1 0 1 1 1 0 1 0 0। देन हम क्या कर रहे हैं, वापस से एक 0 को हम उतार रहे हैं तो 1 1 0। ये किससे, इससे डिवाइड होगा क्या, 1 1 0 1 से नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे कि 1 1 0, ठीक है। अब एक 0 हम यहाँ से फिर उतारेंगे तो 1 1 0 0, तो क्या आ गया 1 1 0 1। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0 0 1 आ रहा है। रिमाइंडर इज 0 0 1, हैंस द कोड वर्ड इज 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ये क्या करता है, सेंडर सेंड करेगा, ठीक है, सेंडर इस डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन रिसीवर कौन से डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि जो है डेटा में एरर ओकर हुई है, तो जो सेंडर ने डेटा ये वाला सेंड करा और रिसीवर ने डेटा ये वाला रिसीव किया है, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसमें एरर है कि नहीं है। अगर जनरली हम देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 0 0 1 है और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 बीट जो है ये 0 में कन्वर्ट हो गई, इट मीन्स यहाँ पर एरर है। लेकिन कंप्यूटर को ये पता नहीं चलता है, इसलिए फिर क्या करेगा, रिसीवर साइड फिर उसको डिकोडिंग करता है। तो डिकोडिंग करने के लिए फिर से वो क्या करेगा, ये जो हमारा डिवीज़र है ये इससे किसको डिवाइड करेगा, जो डेटा उसने रिसीव किया है। तो ये है 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब हम देखें कि इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो 1 टाइम करेगा तो ये 1। अब क्या करेगा हमने, देखो 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ये 3 है, हमने 0 को अपेंड करा, फिर क्या हो जाएगा, फिर से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ये 1 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक 0 को हम उतारेंगे, फिर हमने क्या किया, 1 टाइम फिर डिवाइड हो गया हमारा, 1 टाइम डिवाइड हुआ तो फिर 0 1 1 1 0 1 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से 0 को उतारे तो 1 1 0, इससे डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे,
ज़ीरो लिख दिया, अब ज़ीरो से डिवाइड करा तो ये ज़ीरो, ये 1, ये 1, तो 1 1 10 वापस डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या करा, एक ज़ीरो को यहाँ पर ले लिया। तो अब कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये फिर से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड करा तो 0 1 1 0 0 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 1 0 और 1 1 0। अब ये हमारे पास आया था 1, अब एक 1 हमने वापस उतार लिया, तो ये देखें ये जो है डबल 1, अब इसके आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है और ये जो है इससे डिवाइड होगा नहीं। इट मीन्स अब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। इट मीन्स ये नॉन ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, इसमें और एरर जो है ऑकर हुई है। सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट ऑल ज़ीरो, द एरर इज़ डिटेक्टेड एट द रिसीवर साइड, मतलब रिसीवर साइड पे रिसीवर क्या करेगा, उस एरर को डिटेक्ट कर लेगा। अब ये डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा और सेंडर को एक एक्नॉलेज भेजेगा कि जो आपने डेटा सेंड किया है उसमें एरर ऑकर हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो CRC है वो एरर को डिटेक्ट करती है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।